नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। शुरुआत यहां से तो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन कोई और चारा नहीं है। यह आपके सामने एक थंबनेल है एबीपी बिहार का। इस पर जो लिखा हुआ है भगवाए हिंद वर्सेस कटवाए हिंद, ये भाषा है, ये स्तर है हमारे टीवी चैनलों का। इस नीचता पर, इस घटियापन पर उतर गए हैं। और सोचिए ये वीडियो चलाया किस दिन गया। ये वीडियो उस दिन चलाया गया जब शिया समुदाय कम से कम शोक में पूरी तरह से डूबा हुआ था। आशुरा का दिन था, जब लोग इमाम हुसैन की शहादत को याद कर रहे थे, जब केवल देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में शोक का दिन था। उस दिन एबीपी न्यूज बिहार इस तरह की घटिया हेडलाइन लगाकर न्यूज चलाता है। कल और भी खबरें जो अलग अलग जगहों से आई हैं, चाहे वो बरेली के नवाबगंज तहसील से हो, जहां पर मुहर्रम के जुलूस को लेकर विवाद हो गया, क्योंकि वो एक ब्रह्मदेव स्थल के पास से जाता है। 2 साल से ये विवाद शुरू हुआ है। 2 साल पहले तक किसी को दिक्कत नहीं थी, अब दिक्कतें शुरू हो गई हैं। दरभंगा में एक दरोगा साहब पर हमला हो गया। बहराइच में मुहर्रम जुलूस के दौरान विवाद हो गया, क्योंकि एक पोस्टर जिसमें खामनेई साहब की तस्वीर थी उसके ऊपर लाठी पड़ी। इस तरह के विवाद देश भर से दिखाई दिए हैं और सोशल मीडिया पर जिस तरह से गंदी गंदी बातें लिखी गई हैं उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। यह आज का दौर है, नफरत का दौर है, जब सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए कुछ लोग दिन रात लगे रहते हैं। और इन नफरतों के दौर में मैं आपको कहानी सुना रहा हूं मोहब्बतों के दौर की, जब हुसैनी ब्राह्मणों ने, जिनको हुसैनी ब्राह्मण कहा गया, करबला में इमाम हुसैन के साथ लड़ते हुए अपनी जान दी। कल ये कहानी मैंने सोशल मीडिया पर भी लिखी थी और सोशल मीडिया पर उसको लेकर नफरतियों ने बहुत तमाशा किया। उनको यह दर्द हो गया कि कैसे हुसैनी ब्राह्मण जैसी कोई चीज हो सकती है। उसमें जिक्र आया है समुद्रगुप्त का, मैं आगे बात करूंगा। उनके टाइम पीरियड के बहाने दुनिया भर की बातें हुई। आज मैंने फिर जवाब दिया बहुत सारे सोर्सेस के साथ, वो मैं सब आपको बताऊंगा। कहानी पहले सुन लेते हैं। कहानी कई तरीकों से कही जाती है। जैसे जब इस कहानी को मैं ढूंढ रहा था तो मुझे सुनीता झिंगरान जी की एक वीडियो मिली। अब सुनीता झिंगरान जी जो हैं वो हुसैनी ब्राह्मण हैं, पहली बात। और दूसरी बात यह कि राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हैं संगीत के लिए, क्लासिकल की बहुत बड़ी गायक हैं। वो वीडियो तो मैं यहां पर नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट का मामला होगा, लेकिन उस वीडियो की लिंक मैं आपको दे देता हूं, जिसमें वो एक किस्सा सुनाती हैं कि हुसैनी ब्राह्मणों ने किस तरह से इमाम हुसैन का साथ दिया था। ये इकलौती कहानी नहीं है। अगर आप हुसैनी ब्राह्मण लिखकर गूगल पर सर्च करना शुरू करेंगे तो आपको ढेरों कहानियां मिलेंगी। मजेदार बात यह है कि जो सबसे जाना माना नाम आपको मिलेगा हुसैनी ब्राह्मण के रूप में, वो सुनील दत्त का नाम मिलेगा। माना यह जाता है कि पंजाब में मोहियाल ब्राह्मण थे, जो मार्शल कौम थी, जो लड़ती थी, जो तलवार चलाती थी, और मोहियाल ब्राह्मणों से ही हुसैनी ब्राह्मणों का सिलसिला निकला है। कहानी जो सुनाई जाती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। कहा यह जाता है कि ईरान के आखिरी जो पारसी राजा थे, सैसनिड डायनास्टी के जो राजा थे, उनके बच्चों में 2 बेटियां थीं, एक सहरबानो और एक मेहरबानो। इनमें से एक की शादी, सहरबानो की शादी जो हुई थी, वो इमाम हुसैन के बेटे से हुई थी। वो छोटी थी और उनके बड़ी बेटी की शादी इन किस्सों में यह कहा जाता है कि समुद्रगुप्त से हुई थी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समुद्रगुप्त का जो पीरियड है वो काफी पहले है इमाम हुसैन के पीरियड से। लेकिन मैं आपको एक किताब का जिक्र बताता हूं। यह किताब है द पावरफुल एफर्मल, और यह किताब लिखी है कार्ला बेलामी ने, जिसमें उन्होंने इस कहानी का जिक्र किया है। मैं बात कर लेता हूं, उसके बाद इन सारी चीजों पर बात होगी। तो कहा यह जाता है कि करबला की जंग जब शुरू हुई, जब इमाम हुसैन को यह लग गया कि करबला में हम तो सिर्फ 72 लोग हैं और हमें मारने के लिए यजीद ने 28,000 लोगों की सेना इकट्ठा करके रखी है, तो उन्होंने अपने कुछ ऐसे लोगों को चिट्ठियां लिखी मदद के लिए जिनको वो बेहद करीबी मानते थे। इन्हीं में से एक समुद्रगुप्त थे, जो रिश्ते में उनके मौसेरे भाई लगते थे इस कहानी के मुताबिक। तो उन्होंने उनको चिट्ठी लिखी और समुद्रगुप्त ने मोहियाल ब्राह्मणों को वो चिट्ठी भेजी और कहा कि अपने कुछ लोगों को वहां पर भेज दो। तो एक दत्त परिवार पूरा का पूरा वहां पर चला जाता है, जिनके 6 भाई थे। और कहा यह जाता है कि वहां जब वो पहुंचते हैं तो इमाम हुसैन की पहले ही शहादत हो चुकी होती है। उनको बड़ा अफसोस होता है कि जिस चीज के लिए उनको भेजा गया था
वो कर ही नहीं पाए, इमाम हुसैन की रक्षा कर ही नहीं पाए। और उसके बाद वो अपनी गर्दनें अपनी ही तलवारों पर रखने के लिए आमादा हो जाते हैं, अपना गला काटने के लिए आमादा हो जाते हैं। लेकिन इमाम हुसैन के चाहने वाले जो कुछ लोग बचे थे वो उनसे कहते हैं कि आप अपनी जान मत दीजिए, हमारे साथ लड़ाई लड़िए। फिर वो लड़ाई लड़ते हैं और मारे जाते हैं। ये एक कहानी है, ये इकलौती कहानी नहीं है। मैंने बताया इस कहानी का जिक्र जो है वो कार्ला बेलामी की किताब है द पावरफुल एफर्नल, यहां पर वो जिक्र पाया जाता है। हालांकि कार्ला बेलामी भी अपने नोट्स में ये कहती हैं कि समुद्रगुप्त का पीरियड अलग था, इसलिए ये समुद्रगुप्त नहीं हो सकते। तो दो संभावनाएं हैं। पहली बात तो ये हो सकती है कि कोई दूसरे ऐसे राजा समुद्रगुप्त हों जिनका जिक्र इतिहास में बहुत नहीं मिलता है, और दूसरा ये हो सकता है कि जैसा होता है लोक कथाओं में, कहानियां चलते चलते कहीं समुद्रगुप्त से जुड़ जाती हैं। कई ऐसी भी कहानियां हैं जिसमें समुद्रगुप्त का जिक्र नहीं है। समुद्रगुप्त वाली ये कहानी बहुत डिटेल में आपको पीपीएफ की वेबसाइट पे मिलती है। गुलाम रसूल देहलवी ने ये कहानी बहुत डिटेल में लिखी है। अगर इस कहानी को छोड़ भी दें, समुद्रगुप्त वाले पार्ट को छोड़ भी दें, तो करबला में हुसैनी ब्राह्मणों की शहादत के लिए और भी बहुत सारी कहानियां मिलती हैं। आऊंगा उन कहानियों पर, लेकिन उससे पहले हिंदी के सबसे बड़े उपन्यासकार, महानतम उपन्यासकार प्रेमचंद की बात। प्रेमचंद आप जानते हैं हिंदी के कितने बड़े उपन्यासकार हैं, और शुरुआती दौर में उन्होंने उर्दू में ही लिखा है। उनका एक नाटक है और उस नाटक का नाम ही है करबला। 1924 में यह नाटक छपता है और इस नाटक की एक भूमिका लिखते हैं प्रेमचंद, जिस भूमिका में उनका कहना है कि अरब में उस समय कुछ हिंदू परिवार रहते थे और उन परिवारों ने हुसैन की मदद की थी। वो नाम देते हैं साहस राय। साहस राय और उनके 6 भाइयों की बात करते हैं। तो प्रेमचंद करबला में जिन हिंदुओं की बात करते हैं, हुसैनी ब्राह्मणों की बात करते हैं, उनको इंडिया से गया हुआ नहीं बताते हैं, बताते हैं कि वो वहां पर ही बसे हुए थे। और उनकी पूरी कहानी लिखते हैं उस नाटक में। और अंत में यह आता है कि एक के बाद एक सातों भाई शहीद हो जाते हैं। इमाम हुसैन उनकी वीरता को सलाम करते हैं और फिर कहते हैं कि ये तो हिंदू हैं, इनके नियम के हिसाब से इनको जलाना होगा और उनके दाह संस्कार का प्रबंध करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा और ना ये भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद की कोई कहानी है। ये कह रहे हैं प्रेमचंद 1924 में अपने उपन्यास करबला में। प्रेमचंद 1924 में अपने उपन्यास करबला में हुसैन के साथ लड़ते हुए शहीद हुए हिंदुओं की बात करते हैं। इसके अलावा भी आपको ढेरों कहानियां मिलेंगी। द वायर अगर आप खोल के देखेंगे, द वायर पे कहानी है। यहां तक कि टाइम्स नाउ, जो जरूर भक्तों का प्री चैनल होगा, वहां पर भी हुसैनी ब्राह्मणों की कहानी है। मैंने शुरू में जिक्र किया था सुनीता झिंगरान जी की। अब सुनीता झिंगरान जी जो कहानी सुनाती हैं उसके मुताबिक उनके पुरखे, वो खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहती हैं, और आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो में आपको बिल्कुल इमाम हुसैन को जिस तरह से याद किया जाता है उस तरह से याद करती हुई दिखेंगी। वो कहानी बताती हैं कि एक ब्राह्मण परिवार जो है तीर्थ करने निकला था और करबला तक पहुंच गया था, और फिर उसके बाद वो कहानी है कि जब वहां पहुंचता है उसके कोई बच्चे नहीं थे। उसको बताया जाता है कि इमाम हुसैन से अगर आप मिलिए तो उनके आशीर्वाद से कुछ हो जाता है। वो मक्का जाते हैं, इमाम हुसैन से मिलते हैं। इमाम हुसैन उनको ये वरदान देते हैं बच्चे होने का। उसके बाद एक 7 बच्चे होते हैं, और फिर वही 7 बच्चों की कहानी कि सातों इमाम हुसैन के साथ करबला में लड़ते हैं। इस तरह की कहानी सुनीता झिंगरान सुनाती हैं, जो खुद एक हुसैनी ब्राह्मण है। सुनील दत्त जो मशहूर अभिनेता थे हिंदी फिल्मों के और सांसद भी रहे, और जो सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ जीवन भर लड़ते रहे, वो भी हुसैनी ब्राह्मण कहे जाते हैं। असल में हुसैनी ब्राह्मण जो हैं वो ज्यादातर लाहौर के आसपास पाए जाते थे। आप देखेंगे वायर वाली जो मैंने कहानी बताई या और जो कहानियां हैं वो बताती हैं 2 बातें। पहली बात तो ये कि हुसैनी ब्राह्मणों के बारे में एक लीजेंड है कि इनके बच्चे जब पैदा होते हैं तो गले पर कटे का निशान होता है। ये वही गर्दन कटाने का एक बिंब है। जो गर्दन कटाए थे उनके खानदान के लोगों ने, उसके चलते उनके गले पर एक निशान कटे का होता है।
और कई सारे हुसैनी ब्राह्मणों ने इन लेखों में यह बताया है कि वाकई हमारे गले पर कटे का निशान है। अब देखिए, मैं एक साइंटिफिक आदमी हूं और इस तरह की बातों में मेरा बहुत भरोसा नहीं है, लेकिन हुसैनी ब्राह्मण खुद इसको कह रहे हैं। और दूसरी बात यह कि यह ट्रेडिशन में इतने लंबे समय से चले आ रहा है, कई 100 सालों से लगातार इस तरह की कहानियां चली आ रही हैं। दूसरी बात यह कि जब विभाजन होता है तो लाहौर के पास से जो मोयाल ब्राह्मण हैं वो इंडिया में चले आते हैं और हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर बस जाते हैं। बरखा दत्त जो बहुत जानी मानी पत्रकार हैं, उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो हुसैनी ब्राह्मण परिवार से हैं। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण लोग हैं। सुनीता झिंगरान की बात मैंने की ही, जो खुद को हुसैनी ब्राह्मण कहते हैं। अब यहां पर 3 बातें हैं। पहली बात यह तो तय है कि इतिहास की किताबों में इसका जिक्र नहीं मिलता। यहां तक कि इमाम हुसैन की शहादत पर भी जो कुछ लिखा गया है अरबी सोर्सेज में, दोस्तों ने मुझे यह बताया कि उसमें भी यह जिक्र नहीं मिलता कि किसी हिंदू ने अपनी शहादत दी है। फिर यह कहानी कैसे चली आ रही है? एक बात आप जानिए कि बहुत सारी कहानियां जो चलती हैं और चलती चली जाती हैं, लोक के भीतर वो इतिहास में नहीं मिलती। जैसे थोड़ा अलग उदाहरण हो जाएगा, लेकिन हीर रांझा की कहानी आपको इतिहास में कहीं नहीं मिलेगी। लैला मजनू की कहानी भी आपको इतिहास में कहीं नहीं मिलेगी। हनुमान जी पर्वत उठाकर लेकर आ गए थे जड़ी बूटी के लिए, संजीवनी बूटी के लिए, यह कहानी भी आपको इतिहास में नहीं मिलेगी। यहां तक कि भगवान राम और सीता की कहानी भी किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा है। वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखा वो कोई इतिहासकार नहीं थे, या तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस लिखा वो भी कोई इतिहासकार नहीं थे। इसका मतलब सब हवा है? बिल्कुल नहीं। जनश्रुतियां कहते हैं इनको लीजेंड्स कहते हैं, जो जबानी चलते चले जाते हैं। यह मुमकिन है कि यह 100% सच ना हो, लेकिन यह नामुमकिन है कि 0% सच हो। ये 0% और 100% के बीच में कहीं ये कहानियां होती हैं, जो लोक कथाओं के रूप में, जनश्रुतियों के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती चली जाती हैं। तमाम लोक कथाएं आपको अपने समय में मिलेंगी। आप पहाड़ों में जाएंगे, तमाम लीजेंड्स आपको मिलेंगे। उनका इतिहास नहीं मिलेगा, किसी इतिहासकार ने उसको दर्ज नहीं किया है, उसका कोई सबूत आपको इस तरह से नहीं मिलेगा, लेकिन जनता उस पर विश्वास करती है। इसी तरह यहां पर आपको इतिहास मिले ना मिले, लेकिन हुसैनी ब्राह्मण 10वीं पीढ़ियों से 20वीं पीढ़ियों से इन कहानियों पर भरोसा करते हैं और ये कहानियां सुनाते हैं। यहां तक कि कई सारे आप देखेंगे मुस्लिम लेखक, उन्होंने भी हुसैनी ब्राह्मणों की कहानियां लिखी हैं। मैंने जिस पीपीएफ का जिक्र किया उसमें गुलाम रसूल देहलवी जो हैं, उन्होंने ये कहानी लिखी है। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने ये कहानी लिखी है। यानी हुसैनी ब्राह्मणों की कहानी हिंदुओं और मुसलमानों दोनों द्वारा सुनाई जाती है। इसीलिए ये पूरी तरह से गप हो, ये तो नामुमकिन है। बहुत सारी संभावनाएं हो सकती हैं। इमाम हुसैन के बाद वो पहुंचे हों, इसलिए उनका नाम इतिहास में दर्ज ना हुआ हो सकता है कि जो हुसैन के समर्थकों और उनके विरोधियों के बीच में लड़ाई चल रही थी, जो केवल करबला तक महदूद नहीं थी, पूरी दुनिया में जहां जहां मुस्लिम थे वहां वहां ये लड़ाइयां चली हैं और लंबी चली हैं, उनमें से किसी एक लड़ाई में इन्होंने हिस्सा लिया हो, यह भी मुमकिन है। कहानियां होती हैं, फिर उसके ऊपर चीजें जुड़ती चली जाती हैं और कहानियां बड़ी बन जाती हैं। जब मैंने ट्विटर पर लिखा तो पंकज नाम के एक पाठक हैं, उन्होंने बताया कि विनायक दत्त साहब ने पंजाब के जो हिंदू हैं उनकी कहानी लिखी है और उसमें उन्होंने इस तरह की कहानी का जिक्र किया है। यह किताब अभी मुझे मिल नहीं पाई है, मैं ये किताब हासिल करने की कोशिश कर रहा हूं और फिर देखूंगा कि इसमें क्या कहानी लिखी गई है। लेकिन सब छोड़ दीजिए, यह कहानी आज के दौर में पढ़ने पर एक बहुत बड़ा संदेश देती है और वो संदेश ये देती है कि जब हक की लड़ाई होती है तो सब शामिल होते हैं। ये तो आप जानते हैं ना कि राणा प्रताप के साथ मुस्लिम सैनिक भी थे, मुस्लिम सिपा सलार भी थे। शिवाजी के साथ, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ भी मुस्लिम सिपा सलार थे। ये कहानी तो आप जानते हैं, ये तो इतिहास में दर्ज है, इसके तो हजारों सबूत आपको मिलते हैं। ये कहानी तो आप जानते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दूर के रिश्तेदार हुआ करते थे मौलवी लियाकत खान, जिन्होंने झांसी की रानी का तब साथ दिया जब कई हिंदू राजाओं ने उनको धोखा दिया। यह कहानी तो इतिहास की कहानी है, इसके तो हजार सबूत मिलते हैं। क्या बताती हैं ये कहानियां? ये कहानियां ये बताती हैं कि धर्म के नाम पर बंटवारा है,
लेकिन जब हक की बात आती है, ईमान की बात आती है या फिर वफादारी की बात आती है तो लोग अपने धर्म से आगे बढ़कर भी लड़ाई लड़ते हैं। याद रखिएगा, हुसैनी ब्राह्मणों ने इस्लाम नहीं अपनाया। सुनील दत्त के ऊपर कभी हमला किया गया था कि वो तो हुसैनी ब्राह्मण है, आधा ब्राह्मण है और आधा मुसलमान है, लेकिन ये बेकार का हमला है। वो पूरे हिंदू हैं। वो मुहर्रम में जाते हैं, ताजिया उठाते हैं, और ये परंपरा तो गांव गांव में रही है, मेरे अपने गांव में रही है। मुहर्रम में ताजिए के जुलूस में हिंदुओं का शामिल होना या उनका शोक प्रकट करना कोई नई बात नहीं है। ऐसे तो आपको 1000 किस्से और वीडियोस मिल जाएंगे ऑनलाइन भी। क्यों शामिल होते हैं? इसलिए शामिल होते हैं कि वो इमाम हुसैन के साथ अपने को पाते हैं। इमाम हुसैन जो हक के लिए लड़ने का संदेश देते हैं, जो कहते हैं कि एक जालिम की बैयत लेने से बहुत बेहतर है अपनी जान दे देना, जो कहते हैं कि कुर्सी पर बैठने, सत्ता पर बैठने के लिए जोड़ जुगाड़ करने से कोई महान नहीं होता, हक के लिए लड़ते हुए शहीद हो जाने से लोग महान होते हैं। इस तरह की कहानियां आपको हर धर्म में मिलेंगी और हमेशा यह मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने उनका साथ दिया जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं था। तो ऐसी कहानियां भले इतिहास में ना मिले, लोक में मिले, बेहद जरूरी कहानियां होती हैं। हुसैनी ब्राह्मणों की जो तमाम कहानियां हैं, जनश्रुतियां हैं, लोक कथाएं हैं, लीजेंड्स हैं, वो बताते हैं कि जिस तरह हमारे यहाँ लगातार हिंदू मुसलमान की नफरत पैदा करने की कोशिश की गई, वो ऊपर से की गई, राजनीति के चलते की गई। जनता के बीच में इस तरह की दूरी न थी और ना होनी चाहिए। और शायद इसीलिए जब हुसैनी ब्राह्मणों की कहानी मेरे जैसा कोई आदमी सुनाता है तो जो सत्ता के चाटुकार हैं, जिनकी राजनीति हिंदू और मुसलमान के बीच लड़ाई कराने में चलती है, या फिर जो दूसरी तरफ के भी कट्टर मुस्लिम हैं जिनको लगता है हिंदुओं से कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए, उनको ये कहानी बुरी लगती है। तो मैं तो यहाँ बैठा ही हूँ हर तरह की कट्टरता के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। मैंने तमाम सबूत आपको दे दिए हैं, तमाम लिंक्स मैंने पोस्ट कर दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, उनको देखिएगा, पढ़िएगा और बताइएगा ये कहानी कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।